देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस के अवसर पर बहुत सारे लोग फुलौना, हाँ, बैलून उड़ाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, लेकिन ये क्विज है काफ़ी हटके है सर, क्योंकि बच्चे देश के भविष्य होते हैं। इनमें प्रतियोगिता परीक्षा के प्रति इस तरह से ललक जग रहा है। आज देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती है और उस जयंती पर यहाँ पर कोई उत्सव नहीं हो रहा है, माहौल नहीं हो रहा है और कोई गुब्बारा नहीं फैलाया जा रहा है और ना केक काटा जा रहा है। यहाँ पे चरित्र निर्माण को लेकर सभी बच्चों को कोशिश किया जा रहा है कि कोई तो एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निकल जाए। ये सभी बच्चे परीक्षा में बैठे हुए हैं और परीक्षा लेने वाले नरकटियागंज इकाई के रोटरेट क्लब और रोटरी क्लब के सदस्य लोग हैं और अधिकारी लोग हैं। वही लोग ये परीक्षा की जांच कर रहे हैं और ये बच्चे नरकटियागंज के माध्यमिक उच्च विद्यालय के ये सभी छात्र हैं। हम बात करते हैं कौन से क्लास के छात्र हैं। बाबू, कौन सा क्लास हो गया ये? 11th का क्लास हो गया। तो क्या ये परीक्षा अब ये 11th का कब होगा? फरवरी में होगा। यानी कि 2025 की तैयारी अभी हो रही है ना? 2025 में जो एग्ज़ाम होगा उसकी आज तैयारी करा रहे हैं आप लोग ना? जी। क्या उम्मीद लग रहा है? जो परीक्षा दिए हैं, लग रहा है कुछ छूट गया है तो अफसोस हो रहा है? हाँ, गलत तो बहुत हुआ लेकिन उससे ज़्यादा सही भी हुआ है, गलत से ज़्यादा सही भी हुआ है। अच्छा, और भी बच्चे से बात करते हैं। बाबू जरा बताओ तो, अभी जो परीक्षा आप दे रही हैं क्या अनुभव कर रही हैं आप? एक परीक्षा को मतलब कैसे ले रही हैं? ये परीक्षा जो हो रहा है आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और आगे जो 2025 में ये फाइनल परीक्षा होगा वो ये कितना ये कारगर है? बहुत ज़्यादा कारगर है। कितना कारगर है बाबू? सर बहुत ज़्यादा कारगर है। हम चाहते हैं कि एग्ज़ाम में मतलब अच्छा नंबर लाए और हम मतलब देश के लिए कोई कार्य करे या कुछ भी करके दिखलाएं। देखिए, यहाँ पे जो परीक्षा चल रहा है ये सभी बच्चे लोग हैं, ये हाई स्कूल के जो है ये 2025 की तैयारी के लिए यहाँ पे सभी लोग लगे हुए हैं। और हम बात करते हैं, बाबू जरा बताइए, आपका तो परीक्षा में जो दे रहा है कुछ छूटा है क्या? कुछ गलती हुआ है? जी। जितने भी सही आप क्वेश्चन का जवाब दिए हैं तो जो गलत हो गया है वो क्या अनुमान लग रहा है? ठीक, प्रेरणा मिल रहा है उससे? जी। हमारा सवाल ये है कि आपका जो परीक्षा में छूट गया है क्वेश्चन, ये कितना मायने है जो 2025 में फाइनल एग्ज़ाम होगा? मतलब सर, मतलब ये है कि परीक्षा में जो आप नहीं लिख पाए हैं तो ये अनुमान कैसे लगा रहे हैं आपकी, मतलब कि आगे जो पढ़ाई कीजिएगा वो कैसे तैयारी कीजिएगा? फिर से पढ़ेंगे मन लगाकर। चलिए, ये सवाल है कि आपका जो क्वेश्चन छूट गया है तो क्या अनुभव कर रहे हैं अभी? ये अनुभव यही हो रहा है कि जो छूटा है उससे सीख लेकर आगे का जो है वो देखिए, यही तैयारी है और यही तैयारी देखिए आपको दिखाते हैं। क्विज कंपटीशन रोटरी क्लब ऑफ नरकटियागंज है और ये सभी रोटरेट क्लब ऑफ नरकटियागंज भी है, इसमें शामिल है, दोनों शामिल है और ये सभी अधिकारी लोग हैं और ये लोग जांच कर रहे हैं, कॉपी की जांच कर रहे हैं। ये देखिए कॉपी की जांच हो रही है और ये सभी अधिकारी लोग हैं। सर बताइए, ये परीक्षा जो है बच्चों के लिए कितना मायने है? बहुत माने है इसका। तो ये लोग जब यहाँ से निकल के जाएंगे, 12th से पास करेंगे, आगे कॉलेज में जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हायर एजुकेशन करेंगे और उसमें वो जो ये क्वेश्चन जो हम लोग दिए हैं विषय से बहुत अलग है, क्योंकि जनरल नॉलेज तो होना चाहिए ना। तो सब कुछ है इसमें, जनरल नॉलेज भी है, विषय का भी कुछ है, साइंस का भी है, भूगोल का भी है, इतिहास का भी है। तो ये सारी चीज़ें उसमें हम लोगों ने समाहित किया है कि ताकि आगे ये बच्चे जब जाएँ तो कंपटीशन परीक्षा दें तो उसमें बढ़िया से बढ़िया कर सकें। यही उनका हम लोगों का उद्देश्य है कि हमारे यहाँ के हमारे क्षेत्र के बच्चे आगे बढ़ें। और देखते ही हैं कि बीपीसी में कितना लड़के निकल रहे थे। पिछले साल हमने 10 आदमी को इसी अनुमंडल का सम्मानित किया और भी बच्चे निकले हैं। उसमें एसडीएम भी थी? हाँ, एसडीएम भी थी, उसमें एसडीएम भी थी। तो एसडीएम था, बहुत लोग था, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, श्रम प्रवर्तक, ये सारे लड़के थे जिनको हम लोगों ने सम्मानित किया था कॉलेज में शोभा सिन्हा स्मृति ट्रस्ट के माध्यम से और रोटरी क्लब।
नरकटिया। ये जो है रोटरेट क्लब और रोटरी क्लब के जितने भी अधिकारी हैं जो कॉपी जांच कर रहे हैं, सर ऐसा लगता है कि अगर एक भी बच्चा इसमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नक्शे पर चला है तो सफल हो जाएगा ये परीक्षा आपका? देखिए, ये एक नींव है, अगर इसी दिशा में अगर बढ़ता रहा तो बहुत आगे बढ़ेगा। क्योंकि आगे जब स्कूली शिक्षा प्राप्त करके या कॉलेज की शिक्षा प्राप्त करके जब हम लोग अपने व्यावसायिक जीवन में जाते हैं ना, तो इसी तरह के प्रश्नों से ज़्यादा हमको मुकाबला करना पड़ता है या हमारे सामने आते हैं। जो हम आम कोर्स में पढ़ते हैं वो थोड़ा कम हो जाता है, यही सब ज़्यादा रहता है। इसलिए अगर इस तरह का प्रश्न अभी से अगर बेस बना के चलते हैं तो निश्चित रूप से वो सफल होंगे अपने जीवन में। अनुमान है, रोटरी क्लब के अधिकारी हैं और अनुमान लगा रहे हैं कि जितने भी ये बच्चे हैं, जितने भी बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, ये जांच क्विज में शामिल हुए हैं, एक भी बच्चे अगर इसमें से निकल जाते हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नक्शे कदम पर चले जाते हैं तो ये प्रोग्राम जो है ये सफल माना जाएगा उनके लिए भी और जो क्विज करा रहे हैं उनके लिए भी। यहाँ ये रोटरी क्लब के अध्यक्ष हैं। सर, बच्चों के जीवन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में जो ये जयंती के रूप में लिया जा रहा है क्विज, तो कुछ तो अनुमान लगाया गया होगा कि एक भी बच्चा इसमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निकल जाए। ऐसा है कि हम लोग जो रोटरी क्लब यही प्रयासरत्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो एक माने भारत के आपके मेधावी छात्रों में से एक रहे हैं, जिन्होंने कभी बचपन से लेकर और अपने से विद्यालय काल में कभी भी प्रथम के छोड़कर द्वितीय नहीं आए हैं। तो हम लोग भी इसीलिए इस छात्रों के बीच में ये आयोजन किया है कि ये छात्र इस कदर तैयार हो जाए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अनुकरण करके और इस विद्यालय के छोड़ के जिला का टॉप छात्र बने। यही हमारा उद्देश्य हमारा है। ये जो परीक्षा जो ले रहा है ये रोटरी क्लब के अध्यक्ष है प्रदीप जी हैं और ये बोल रहे हैं कि ये अनुमान लगाए हैं कि एक भी बच्चा जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तरह निकल जाए तो इनका ये क्विज जो है ये सफल हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति के अलावा भारत रत्न पुरस्कार उनको मिला था और ये भारतीय जो भारत के वो सबसे बड़ा स्वतंत्रता सेनानी भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्हीं की जयंती पर आज ये माध्यमिक उच्च विद्यालय नरकटियागंज में ये क्विज परीक्षा चल रही है और बच्चे जो है 2025 की तैयारी के लिए अभी से ही जुड़ गए हैं। तो ये जाहिर लगता है कि जितने भी बच्चे हैं ये कोई अगर एक भी अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नक्शे पर चला आता है तो इस शहर का भी नाम होगा और इस ज़िला का भी नाम हो पाएगा। जिस तरह से बीपीएससी में यहाँ पर नरकटियागंज अनुमंडल से 9 लोगों ने पुरस्कृत हुआ था, जिसमें एक एसडीएम मंगला पांडे भी थी और कई विभाग के अधिकारी भी उसमें शामिल हुए थे। मैं विपुल कुमार, स्टार एबीपी न्यूज़, बिहार, बेतिया।